जी हाँ दोस्तों, तो क्या जस्टिस लोया मौत मामले में फंस गए अमित शाह? नैतिकता की आड़ को लेकर शाह बना रहे थे कानून, तभी राहुल टीम ने कर दिया कुछ ऐसा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे जस्टिस लोया की मौत, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट अमित शाह थे, एक बार फिर से परेशानी में घिर चुके हैं? क्या वाकई मोदी और शाह दोनों के लिए मौजूदा वक्त का ताना बाना चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है? आखिर जस्टिस लोया की मौत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक रहस्यमय तरीके से कैसे हुई थी, जिसे कोर्ट ने क्लोज तो कर दिया, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि केस दोबारा रीओपन होने जा रहा है और अमित शाह उसमें फंस रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाल में अभी 3 दिन पहले आपको याद होगा किस तौर पर संसद के भीतर अमित शाह ने 3 विधेयक कानून संशोधन का बिल पेश करके, जिसमें एक निहायत ही खतरनाक, जो कि राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों या फिर किसी भी केंद्र राज्य के मंत्रियों को न सिर्फ गिरफ्तारी के बाद में उनके पद से हटाने बल्कि उनको मुश्किल में डालने वाला बिल पेश किया। कहा यह गया उनकी तरफ से कि साहब, नैतिकता के आधार पर यह जरूरी है, और उसकी बखान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर शाह हर जगह करते नजर आए। आपने देखा कि कैसे अखिलेश यादव के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि आपकी नैतिकता की बात करते हो, आपकी नैतिकता कहां चली जाती है जब आप अपने डिप्टी सीएम भ्रष्टाचारी को बनाते हो, लेकर घूमते हो। आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। महाराष्ट्र से लेकर असम से लेकर अलग अलग जगहों में आपकी पार्टी में वही लोग जो दूसरी विरोधी पार्टियों में थे भ्रष्टाचारी, आप कहते थे, और आपने उनको लेकर के उनके ऊपर केसेस भी रुकवा दे। नैतिकता की बात आप करते हो। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के केशव वेणुगोपाल ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि सोहराबुद्दीन केस में किस तौर पर गृह मंत्री रहते हुए आप जेल गए थे, किस तौर पर गुजरात के एक मामले में आप गृह मंत्री रहते हुए जेल गए थे। नैतिकता तब कहां गई थी? मगर दोस्तों, अमित शाह ने उसका अपने अंदाज में जवाब दिया था। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस पार्टी ने, केरला कांग्रेस ने जो ट्वीट किया, जिसमें जस्टिस लोया के मौत का जिक्र करते हुए जो कुछ लिखा, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। केरला कांग्रेस ने लिखा कि प्रिय अमित शाह जी, राजनीति में नैतिक मानदंड के बहाली करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता में हम आपके साथ हैं। आइए जस्टिस लोया के हत्या की जांच से शुरुआत करते हैं। इससे न्यायपालिका में विश्वास बहाल होगा और जज सरकार के खिलाफ भी फैसला सुना देने से नहीं डरेंगे और सुबह की सैर पर आजादी से जा सकेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अब आपको जल्दी से बता देता हूं कि जस्टिस लोया के नाम पर अमित शाह किस तौर पर तिलमिला जाते हैं उनकी मौत के मामले पर। हालांकि इस मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका था। आपको बताऊंगा क्या रहा फैसला। जल्दी से आपको जस्टिस लोया के रहस्यमय मौत के बारे में बता देते हैं कि चूंकि जिस सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में, हत्या मामले में जांच कर रहे थे जस्टिस लोया, और उस मामले में मुख्य संदिग्ध थे, अक्यूज थे, आरोपी थे अमित शाह, उन जस्टिस लोया की मौत हो जाती है। रहस्यमय तरीके से कहा गया कि उनकी हत्या करा दी गई। 1 दिसंबर 2014 को मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया की, जिन्हें आमतौर पर जस्टिस लोया कहते हैं, नागपुर में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। 1 दिसंबर 2014 की सुबह उनकी मौत की खबर उनके परिवार वालों को दिया जाता है, जब वो नागपुर में एक शादी में शामिल होने गए थे। सबसे चर्चित मामलों में से एक मामला 2005 में सोहराबुद्दीन शेख की कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में हत्या की वो सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में मुख्य आरोपी अमित शाह थे। सोहराबुद्दीन के कथित फर्जी एनकाउंटर या हत्या के समय 2005 में अमित शाह गुजरात के मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, और जब उस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस लोया की 2014 में रहस्यमय तरीके से मौत का मामला सामने आया, तो उस समय केंद्र में सरकार में आ चुके थे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। मीडिया ने बताया उस वक्त के न्यायाधीश की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई।
दोस्तों, जस्टिस लोया मौत मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस लोया मौत के कुछ घंटों पहले 30 नवंबर 2014 की रात 11 बजे नागपुर से अपनी पत्नी शर्मिला को अपने मोबाइल फोन से फोन किया। लगभग 40 मिनट की बातचीत में उन्होंने शर्मिला को अपने पूरे दिन के व्यस्त कार्यक्रम के बारे में बताया था। लोया अपनी साथी जज सपना जोशी की बेटी की शादी में शामिल होने नागपुर आए थे। शुरुआत में उनका जाने का शादी में इरादा नहीं था, लेकिन उनके दो साथी जजेस ने जिद की कि वो उनके साथ चलें। लोया ने अपनी पत्नी को बताया कि वो शादी में गए और बाद में एक रिसेप्शन में भी गए। अपने बेटे अनुष के बारे में भी पूछताछ की। बताया कि नागपुर के सिविल लाइन्स इलाके में वीआईपी लोगों के लिए बने सरकारी गेस्ट हाउस रवि भवन में उन जजेस के साथ ठहरे हुए जिनके साथ वो नागपुर गए थे। दोस्तों, लोया द्वारा की गई आखिरी कॉल थी, उनकी आखिरी बातचीत थी। उनके परिवार को अगली सुबह उनकी मौत की खबर मिली। गुजरात में 2005 में सोहराबुद्दीन शेख का फर्जी एनकाउंटर एकमात्र ऐसा मामला था जिसकी सुनवाई लोया अपनी मृत्यु के समय कर रहे थे, और ये उस समय देश में सबसे ज्यादा ध्यान से देखा जाने वाला मामला था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि प्रभावित हो सकता है केस गुजरात में, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सरकार के लोग। ये कहते हुए अदालत ने कि विश्वास है कि मुकदमे की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे राज्य से बाहर ट्रांसफर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि मुकदमे की सुनवाई शुरू से अंत तक एक ही न्यायाधीश द्वारा की जाए। लोया की मौत वाली रात और अगली सुबह की घटनाओं को लेकर उनके परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से कई सवाल उठाए गए। एक सवाल यह भी था कि उनके परिवार वालों को बताया गया कि जस्टिस लोया की तबीयत रात में अचानक खराब होगी, उनको ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। सवाल उठे कि ऑटो रिक्शा से अस्पताल कैसे और क्यों ले जाया गया, जबकि सरकारी गेस्ट हाउस रवि भवन जहां पर वो ठहरे हुए थे वहां से सबसे नजदीकी ऑटो स्टैंड लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा सवाल था कि जस्टिस लोया को अस्पताल ले जाते समय परिवार को सूचित क्यों नहीं किया गया, उनकी मृत्यु होते ही उन्हें सूचित क्यों नहीं किया गया, प्रक्रिया शुरू से पहले उनसे पोस्टमार्टम की मंजूरी क्यों नहीं ली गई या पोस्टमार्टम किए जाने की सूचना क्यों नहीं दी गई, पोस्टमार्टम की सिफारिश किसने की और क्यों की, लोया की मृत्यु में ऐसा क्या संदिग्ध था जिसके कारण पोस्टमार्टम की सिफारिश की गई, दांडी अस्पताल में उन्हें कौन सी दवा दी गई, क्या रवि भवन में सरकारी गेस्ट हाउस में जहां नियमित रूप से मंत्रियों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और न्यायाधीशों सहित वीआईपी लोगों के ठहरने की जगह है, लोया को अस्पताल ले जाने के लिए एक भी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को नागपुर में उसी वक्त शुरू होना था। आमतौर पर सैकड़ों अधिकारी तैयारियों के लिए विधानसभा सत्र के काफी पहले पहुंच जाते हैं। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को रवि भवन में कौन कौन से अन्य वीवीआईपी ठहरे हुए थे। वकील सरोदे का कहना था कि सभी सवाल बहुत वाजिब थे। बहरहाल उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने, चंद्रचूड़ आपको नाम तो भूले तो नहीं होंगे ना, वही चंद्रचूड़ जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके घर पर मोदी जी गए हुए थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने लोया मौत मामले को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डेथ मानते हुए कहा था कि ऐसे सबूत या ऐसी चीजें अदालत में पेश नहीं की जा सकी जिससे मामले के पीछे किसी के अपराध या साजिश साबित हो सके। जस्टिस लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालांकि तब कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कि आज भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन है। जिस संदिग्ध हालत में जस्टिस लोया की मौत हुई है, न्याय व्यवस्था में भरोसा रखने वाले नागरिकों के लिए परेशान करने वाली बात है। सुरजेवाला ने कहा था कि अपराध से जुड़े किसी भी मामले से पहले जांच कराई जाती है, लेकिन सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे जज की मौत के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये दरअसल जस्टिस लोया का मामला था और अमित शाह के ऊपर आरोप लगे थे कि जस्टिस लोया की रहस्यमय तरीके से मौत करा दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह पर ऐसा कुछ नहीं लगा, प्राकृतिक नेचुरल डेथ बताया गया। मगर कांग्रेस पार्टी ने, केरला कांग्रेस ने सीधे सीधे सवाल करके पूछ लिया कि आप नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में कि 30 दिन तक अगर हिरासत में है किसी भी मामले में आप सीबीआई, पुलिस एजेंसी, ईडी से गिरफ्तार करवा दीजिए,
30 दिन तक जेल में रखिए, मामले की हियरिंग चल रही है, सुनवाई 1 महीने के बाद है और उसके बाद उसको उसके पद से हटा दीजिए। तो फिर नैतिकता के आधार पर तो जस्टिस लोया के केस को खोला जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जाहिर तौर पर अमित शाह के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उनसे जवाब नहीं सूझ रहा, एक तरीके से फंसने जैसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।